आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि राघव चड्ढा गद्दार नंबर 1, लेकिन अंदर की खबर तो कुछ और है। राघव चड्ढा गद्दार नंबर 1 नहीं है, खेल तो किसी और ने खेला, मास्टरमाइंड कोई और है, ऑपरेशन लोटस को अंजाम देने वाला चेहरा कोई और है। आपको ये 7 चेहरे दिखाई दे रहे होंगे, मगर इन 7 चेहरों में से मास्टरमाइंड कौन है? आप भी आकलन करेंगे तो आपके दिमाग में आएगा कि ये राघव चड्ढा ने ही सबको एकजुट किया होगा और फिर ये सब बीजेपी में शामिल हो गए। नहीं, खेल अंदर का कुछ और बताया जा रहा है। राघव चड्ढा बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं, ये तो लगभग 2 महीने से चर्चा हो रही थी। जिस तरह की उनकी बॉडी लैंग्वेज, जिस तरह से बीजेपी के प्रति उनकी मोहब्बत दिखाई दे रही थी, ये तो लगभग साफ था कि वो बीजेपी में जा रहे हैं। तो फिर आखिरकार वो कौन था जिसने ये पूरा खेल खेला? समझिए, आम आदमी पार्टी के 7 सांसद राघव चड्ढा के साथ केजरीवाल को धोखा देकर एक एक करके चले गए। अब बड़ा दिलचस्प सवाल यह है कि आखिरकार इन सब पूरी गेम के पीछे वो कौन खेल खेल रहा था? सबसे पहला नाम आता है किसका? अशोक मित्तल का। तो अशोक मित्तल ही क्यों गए? आपके मन में भी सवाल आएगा। भाई, इनको तो बहुत बड़ा जिम्मा दिया था अरविंद केजरीवाल ने। ये लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के बड़े अंपायर इनका है, बड़े बिजनेसमैन हैं, डिप्टी लीडर बनाया था अभी कुछ दिनों पहले ही। राघव चड्ढा की जगह इन्हीं को तो बनाया था। तो फिर ये क्यों गए? पॉइंट नंबर 1, पिछले कुछ दिन पहले इनके यहां पर पड़ा था ईडी का छापा, ठीक इनके ठिकानों पर। तो फिर हुआ क्या? आम आदमी पार्टी के जो मंत्री थे उनके यहां पर भी छापा पड़ा पंजाब में। तो क्या एक मैसेज, एक संदेश, बड़े बिजनेसमैन, बड़ा पैसा इन्वॉल्व, तो तुरंत क्या हुआ? ये बीजेपी के दरबार पहुंच गए, यानी कि बीजेपी की चौखट पर। आप समझ रहे हैं, ये खेल नंबर 1 था। अब आइए दूसरा किरदार, अभी मास्टरमाइंड बताएंगे आपको। अब आपको दिखाई दे रहा होगा इस लिस्ट में राजेंद्र गुप्ता है, विक्रमजीत सहनी है, तीसरे और छठे नंबर पर ये नाम आपको दिखाई दे रहे होंगे। विक्रमजीत सिंह सैनी बड़े व्यापारी हैं, पंजाब से आते हैं। आम आदमी पार्टी में कुल मिलाकर 10 सांसद हैं राज्यसभा की, और 10 में से 7 सांसद पंजाब से हैं। अब गौर करिएगा, पंजाब से, और अब 6 पंजाब से जो आते हैं वो शामिल हो गए। बलबीर सिंह सचिवाल, उन्होंने बीजेपी जो है ज्वाइन नहीं की, या बीजेपी ने उनको लिया नहीं। अब आप कहेंगे क्यों? क्योंकि वो बीजेपी की राजनीति में जनाब फिट ही नहीं बैठते। विक्रमजीत सिंह दरअसल है जो है, विक्रमजीत सिंह सैनी की अगर मैं बात करूं, एक बड़े व्यापारी हैं। विक्रमजीत सिंह जिनके पास अच्छा खासा पैसा है, विक्रमजीत सिंह सैनी, इससे पहले अशोक मित्तल के यहां पर जब छापा पड़ा था तो सवाल उठ रहे थे कि क्या अगला नंबर विक्रमजीत सिंह के यहां है। राजेंद्र गुप्ता का नाम सामने आया, होटल्स हैं, व्यापार है, बहुत बड़ा एम्पायर है, और बहुत बड़े पैमाने पर आम आदमी पार्टी में इनकी इन्वॉल्वमेंट की बात आती थी। बीजेपी को बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई ये पार्टी जो है ना, एक फैक्ट्री की तरह चलती है। फैक्ट्री का मतलब यह है कि यहां पर धड़ाधड़ सरकार गिराओ, सरकार बनाओ, नेताओं को लाओ, नेताओं को तोड़ दो। तो बीजेपी की इसी मुहिम को हमारे देश की होनहार मीडिया नाम देती है ऑपरेशन लोटस। ऑपरेशन लोटस, बड़े बड़े किरदार इसमें दिखाई देते हैं, लेकिन इस पूरी कहानी के पीछे का किरदार कौन है? संदीप पाठक। संदीप पाठक एक नाम, ये बहुत इंटरेस्टिंग नाम है। संदीप पाठक पर मैं आऊंगा, लेकिन इसके साथ साथ हरभजन सिंह आपको दिखाई दे रहे होंगे। हरभजन सिंह के बारे में कहा जाता है कि भाई यहां रहे वहां रहे, खिलाड़ी आदमी कमेंट्री करनी है तो कमेंट्री यहां करे वहां करे, कोई दिक्कत नहीं, चक दे पट्टे नब्दे किल्ली है, आज लुधियाना कल दिल्ली। और केजरीवाल के ब्रेन माने जाते थे ये जनाब संदीप पाठक। 2022 में इनको बेहद महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गुजरात की, और माना जाता है कि गुजरात का इंचार्ज जब इन्हें बनाया गया था तब विधायक जीत कर आए गुजरात में, आईआईटी के प्रोफेसर। संदीप पाठक केजरीवाल के बहुत करीबी माने जाते थे। अब खेल क्या हुआ समझिए, राघव चड्ढा से ज्यादा संदीप पाठक पर भी केजरीवाल भरोसा करते थे। राघव चड्ढा की कहानी क्या है उस पर हम आएंगे, लेकिन संदीप पाठक असली मास्टरमाइंड यही बताए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि खबर यह है कि गुजरात का जब चुनाव हुआ था तब संदीप पाठक की स्थानीय नेताओं के साथ वहां पर इस कदर विवाद हुआ, झड़प हुई कि उसके बाद 2022 के बाद संदीप पाठक ने गुजरात जाना छोड़ दिया। संदीप पाठक के लगभग पार्टी में, बीजेपी में जाने की 8 महीने पहले ही पटकथा लिखी जानी शुरू हो गई थी। 8 महीने कैसे? 8 महीने पहले जब दिल्ली का चुनाव हुआ था तब उस वक्त इनको प्रभारी मंत्री तक नहीं बनाया गया था। संगठन के आदमी रहे, कभी अरविंद केजरीवाल के खास रहे, और फिर जब इनको जिम्मेदारी ही नहीं दी तो इनको खटकने लगा। फिर एक एजेंडा, एक प्रोग्राम तैयार हुआ।
ये सारे जितने बगावती नेता थे ये सब साथ आए। खबर यह है कि उत्तराखंड के बीजेपी के एक बड़े नेता को फोन किया गया, जो कि दिल्ली की राजनीति में सबसे बड़ा दखल रखते हैं, अमित शाह के बहुत खास हैं, अमित शाह के सबसे विश्वसनीय हैं। उनसे बात हुई, हरी झंडी मिली और फिर खेल शुरू हुआ। अब अगला नाम देखिए, एक नाम है स्वाति मालीवाल का, दिखाई दे रहा है आपको स्वाति मालीवाल। अब ये भाजपाई क्यों हो चुके हैं, ये खैर इनके बारे में ज्यादा चर्चा करना टाइम खराब करने वाली बात है। स्वाति मालीवाल की राजनीति आप जानते ही हैं, लेकिन जो दिल्ली से आम आदमी पार्टी के पास अब राज्यसभा के 3 सांसद बचते हैं, बलबीर सिंह पर्यावरणविद, इनको लेकर कोई फायदा नहीं होता क्योंकि बलबीर सिंह जो है पर्यावरणविद हैं तो ये बीजेपी के खांचे में फिट नहीं बैठते। एनडी गुप्ता बिजनेसमैन है, दिल्ली के हैं, कब ये भी कुछ मालूम नहीं। खैर बचे अब संजय सिंह, इकलौते अकेले दम पर संजय सिंह दिखाई दे रहे हैं। तो पंजाब चुनाव की तैयारी सीधे तौर पर यहां पर शुरू कर दी गई है बीजेपी की तरफ से। अब सुनिए आम आदमी पार्टी के नेता सांसद संजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। और अमित शाह जी से मैं कहना चाहता हूं, मोदी जी से कहना चाहता हूं, यह घिनौना खेल जो आम आदमी पार्टी के साथ आपने खेला है, यह घिनौना खेल जो पंजाब की जनता के साथ आपने खेला है, यह भगवंत मान की सरकार को रोकने का, उनके काम को बाधित करने का जो आपने प्रयास किया है, आपको भी इस गद्दारी और धोखेबाजी के लिए पंजाब की जनता कभी माफ नहीं करेगी। और सब देख रहा है कौन कहां से कैसे उठ के किसको कहां से कहां पहुंचाया गया। तो इसलिए आज मन बहुत व्यथित है, दुखी है इस बात के लिए कि एक अच्छी सरकार पंजाब में चल रही है, भगवंत मान जी वहां के लोगों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, पानी पे, सरकारी नौकरियां देने पर ये सारे काम कर रहे हैं। और आज उस सरकार के साथ ऑपरेशन लोटस का खेल खेला जा रहा है, हमारे सांसदों को तोड़ा जा रहा है, उनको अपनी पार्टी में शामिल किया जा रहा है, ईडी सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको याद होगा भी कुछ दिन पहले, 2-3-4 दिन पहले अशोक मित्तल के यहां ईडी का छापा पड़ा। तो चीजें अपने आप में जुड़ती है, ईडी का छापा पड़ा और तोड़ लिया। इसका मतलब भय दिखा के, प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग करके यह ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, पंजाब की जनता इन गद्दारों को कभी माफ नहीं करेगी। राघव चड्ढा की विचारधारा क्या है? विचारधारा को लेकर हम आए थे, राघव चड्ढा ने यही कहा ना, पार्टी को छोड़ते हुए आम आदमी पार्टी जो है अब उस विचारधारा पर काम नहीं कर रही। तो सवाल यह है जनाब राघव चड्ढा जी, आपकी विचारधारा क्या थी? भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही आपकी विचारधारा थी ना। आप तो इसी मोदी और अमित शाह के खिलाफ बोल बोलकर इतने बड़े नेता बन गए। यानी आपकी विचारधारा बीजेपी के खिलाफ थी, अब वही विचारधारा आपकी अंतरात्मा को जगा रही है। तो ये कौन से राष्ट्र के नाम पर और विकास के नाम पर आपने समझौते किए, ये देश की जनता समझ रही है। एक समय था जब राघव चड्ढा क्या कहते थे मालूम है? भाजपा गुंडों की पार्टी है। कौन? यही राघव चड्ढा कहते थे, ये बीजेपी गुंडों की पार्टी है। और आज वही राघव चड्ढा इसी भारतीय जनता पार्टी की बेला में शामिल हो गए। तो ये सीधे तौर पर पंजाब चुनाव से पहले की तैयारी है। और अब सीधे तौर पर राघव चड्ढा, जो ये सारे किरदार आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें से दिखाई दे रहा होगा कि राघव चड्ढा मेन है, लेकिन माना जा रहा है कि मास्टरमाइंड कोई और है। आपको क्या लगता है कि आखिरकार क्या वाकई में राघव चड्ढा ही इस पूरे खेल के पीछे थे, या फिर ईडी, सीबीआई, जांच एजेंसियां और भी बहुत कुछ खेल इसमें शामिल दिखाई देता है? क्या लगता है आपको ये 7 किरदार आखिरकार खेल क्या है? कौन है असली गद्दार? इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर ही बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।